बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो चलते हैं न्यूज़ अपडेट्स की और जो आज की डेवलपमेंट्स हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद साहब की जो सीट खाली हुई थी, जो उन्हें नायल किया गया था, उस पर खालिद खुर्शीद साहब के वालिद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और पीपी के भी उम्मीदवार थे, उसके अलावा नून लीग के भी और सब के। लेकिन जो पीटीआई है उसने मैदान मार लिया है। कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठकर भी एक बहुत बड़ी नशिस्त और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत लिए, हासिल कर लिए। और ये अस्तूर की सीट थी और ये जो खालिद खुर्शीद साहब थे वो उन्हें नायल किया गया था कुछ रोज़ पहले, और अब उनके वालिद साहब वहाँ सीट पर खड़े हुए। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो भारी अक्सरियत के साथ तमाम जो मुखालफिन थे उन्हें शिकस्त दी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है, और यही कामयाबी है जिसके बाइस इलेक्शन रोज़ बरोज़ डिले होते जा रहा है, दूर होता जा रहा है। उसके अलावा हम चलते हैं कि जो उस्मान डार साहब हैं, वो गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको अपडेट दी थी कि वो उन्हें मलीर से, कराची से अगवा कर लिया गया था। अभी तक ताहाल उनका कुछ पता नहीं है वो कहाँ हैं। लिहाजा उनकी वालदा ने भी अपील की है वीडियो पैगाम में कि मेरे बेटे को ज़ाहिर किया जाए और उन पर अगर कोई मुकदमा है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए ताकि वो मुकदमा का सामना करें, लेकिन उन्हें लापता ना रखा जाए। उसके अलावा पीटीआई सिंध की जानिब से भी उस्मान डार की जो लापता है उसके पीछे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, वो उनके लिए जदोजहद कर रहे हैं। वो गुज़िश्ता रोज़ ही रात ही उसी वक्त जो थाने हैं उनमें गए थे, मलीर के जो थाने हैं, और उन्होंने वहाँ पे अपनी जो दरख्वास्त है वो भी दायर की, वहाँ जमा करवाई कि उस्मान डार लापता हैं और उन्हें हमें वापसी करके दिया जाए, और अगर वापसी नहीं हो रहा तो हमें उस पर जो उनकी लापताई गया है वो एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये एप्लीकेशन गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई सिंध के जनरल सेक्रेटरी अली पल और उनके जो कराची के आईएलएफ के जो वकला थे उन्होंने मलीर के थाने में ये जो दरख्वास्त है वो दायर करी थी। और अब देखते हैं कि अब तक आज तक अभी तक कोई उसकी अपडेट्स नहीं है उस्मान डार की, लेकिन आगे अगर हुई तो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा अगर हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स की ओर लेकर चलें तो मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था, उससे पहले बताया था कि आसिफ अली जरदारी और जो बिलावल साहब हैं इनके बयानात जो आ रहे हैं तो हंसी आ रही है, जैसे कि पता नहीं कैसा माहौल बना रखा है इन्होंने, पता नहीं किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जो सामने आ रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो उससे पहले बिलावल साहब ने कहा था कि इलेक्शन अवे रोज़ में होने चाहिए, लेकिन उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये बयान दिया था कि इलेक्शन कमीशनर खुद ही इंतखाबात कराएगा, हमें उस पर एतमाद है और हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। लेकिन मतलब बिलावल साहब के बयान से बिल्कुल बरक्स बयान दिया था आसिफ अली जरदारी साहब ने। और उस पर फिर से जो बिलावल साहब हैं उन्होंने ये अपना बयान दिया है, और उन्होंने वो इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में दौरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के जो हुक्म का मैं पाबंद हूँ, वो घर के मामलात के हुक्मनामे होते हैं जो जरदारी साहब के, उसमें मैं पाबंद हूँ। ये सियासत का है तो सियासत में जो पार्टी के फ़ैसले होंगे उन्हीं पर अमल दरामद होगा। लेकिन मतलब इसका कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो फ़ैसला था, उनका जो मौक़िफ़ था, उनका जो बयान था, बिलावल जरदारी ने उसे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उसके अलावा जो बिलावल साहब ने कहा कि इलेक्शन नवे रोज़ में ही होने चाहिए, मतलब आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए, लेकिन इसमें फिर से बिलावल साहब जब आसिफ जरदारी साहब के बयान के बाद फिर से बयान दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं इलेक्शन नवे रोज़ के अंदर ही होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो केयर टेकर हुकूमत बैठी हुई है वो केयर टेकर ही रहे, वो चेयर टेकर ना बने, क्योंकि उनको भी ख़तरा है कि ये हुकूमत लंबी जाने वाली है। उनको भी पता है कि ये सब कुछ होने वाला है, उनको नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तो उनके ऊपर भी आ गई है, तो अब बिल्कुल ये सब लगेगा। उसके अलावा बिलावल साहब ने अपने खिताब में कहा कि जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं वो डर रही हैं। उन्होंने इशारा दिया इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से। जो जरदारी साहब हैं बिलावल, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा मेरे इत्तेहादियों को कि डरने की बात नहीं, डरें नहीं, मुकाबला करना चाहिए, जैसे भी सूरत हाल होगी कुछ भी होगा मुकाबला करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे इत्तेहादी जमातें थी जो उन्होंने पहले ज़मीनी इलेक्शन से भागने की कोशिश की, भागे, और उसके बाद अब आम इंतखाबात से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इत्तेहादी जमात, यानी नून लीग, मौलाना फजल रहमान और दीगर इनकी जो भी इत्तेहादी जमात है, सबको ये कह रहे हैं बिलावल साहब कि आप
इलेक्शन से भाग रहे हैं, भागना नहीं चाहिए। और ये बिलावल साहब ने तस्दीक की, ये आपके साथ हमने शेयर किया। अब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके।